किसी भी इस तरह के पे प्लस में कंज्यूम कर रहे हैं, ना आप अभी बी बॉन्ड में, बल्कि बी बॉन्ड की तो बाइंग ही नहीं हो रही, तो आप ना यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप कंज्यूम तो कभी नहीं करें। सिर्फ आपकी न्यूज की बेस के ऊपर मार्केट उसमें इन्वॉल्व हो रही है, मार्केट उसको बाय कर रही है, अपने यूजर आपके बेच ही रहे हैं, उनका जितना जितना जिसका विजन है उसके अकॉर्डिंगली कुछ बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे। तो सिर्फ देने से प्राइस ऊपर नहीं हुआ या प्राइस स्टेबल नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए कंपनी को मेहनत करना पड़ी, एक ग्राउंड बनाना पड़ा, जिस ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर जो है वो कॉइन जो है वो लोगों को दिया, और वो एक खास परसेंटेज में दिया और लोग सेल करने आए, लेकिन डिमांड पहले से मौजूद थी। तो इसी तरह जब नेक्स्ट फेज के अंदर शायद 20% 25% टोकन रिलीज किए जाएं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उस वक्त भी डिमांड इतनी रहेगी कि टोकन लोगों को बीएफआईसी मिलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये कितनी अच्छी और शानदार मैं समझता हूं कामयाबी वाली एक एग्जांपल है आपके पास इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, कि आपने कॉइन बेचा भी, कॉइन से पैसे भी कमाए, कॉइन से लोगों को रेफर किया, उससे भी पैसे कमाए, टीम्स बनाई, उससे भी अर्निंग्स की, और फिर जब लोगों को उनका कैपिटल वापस किया तो प्राइस डंप नहीं हुआ बल्कि प्राइस पंप हुआ, प्राइस ऊपर गया। तो आपकी स्ट्रेटेजी का इसमें रोल है, आपकी कामयाबी यही है कि आप अच्छे समय पे अच्छे तरीके से अच्छे डिसीजंस लेकर के चीजों को करते हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी कामयाबी है दुनिया के किसी भी नेटवर्कर के लिए। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा, इससे अच्छा क्या क्लोजिंग हो सकती है कि आपने जिस काम से पैसे कमाए हैं, आप उस काम में आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये दुनिया की बेस्ट मनी है जो आपके पास लाइबिलिटी फ्री आती है। वरना हर बिजनेस के अंदर आपके पास, और खास तौर पे जब आप क्रिप्टो के या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में होते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई लाइबिलिटी खड़ी होती है। मगर यहां पर कंपनी ने आज आपकी जो है वो 10% लाइबिलिटी उतार दी, 15 20 25% लाइबिलिटी और उतार देगी, और इस तरह आपकी बीएफआईसी नेटवर्क वालों के लिए ये दुनिया का पहला नेटवर्क बन जाएगा जहां पर लाइबिलिटी भी इस तरह नहीं उतारी कि आपको टोकॉइन दे दिया कि जाओ जाके सेंट्स में बेच लो, बल्कि ऐसे तरीके से दिया कि जिस जिस प्राइस पे खरीदा था वो तो पीछे रह गई, जिस प्राइस पे दिया था वो भी पीछे रह गई, आप उससे कहीं अच्छी कीमत पर उस पर बेच पाए। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है आपके पास आपके माजी में। इसी तरह जब हम बी लव की बात करते हैं तो आर्जी तौर पे घबराने की जरूरत नहीं होती। अंडरस्टूड सी बात है, इतने तो समझदार बनना चाहिए। मैं अक्सर लोगों के मैसेज सुनता हूं जो कह रहे होते हैं समझ नहीं आ रही सर, सप्लाई कहां से आ रही है, समझ नहीं आ रही, कोई बंदा है, कोई ऐसा है जो अंदर का बेच रहा है वहां। वो भाई 10 करोड़ टोकन रोज लोगों को रिलीज होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि सप्लाई कहां से आ रही है। कैसे हैं आप यार, आपको किसी ने हिसाब ही नहीं पढ़ाया जिंदगी में कि 10 करोड़ की सप्लाई रोज आती है और आप सोच रहे हैं कि जी रोज 10 20 लाख कॉइन कहां से आ जाते हैं कि लोगों के पास। भाई 10 करोड़ आते हैं, 10 करोड़ में से बिकने 10 20 30 लाख आता, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को एटलीस्ट 10 करोड़ तो जाते ही होंगे। नहीं यकीन तो जाकर के स्टैट्स देखिए, कंपनी खुद अपने ग्लोबल स्टैट्स आपको दिखा रही होती है कि इतना मेरा टोकन स्टेक पे लगा है, उस टोकन जो स्टेक पे लगा है उसका सिर्फ 1% ही गिन लें आप। अगर आपको लगता है कि 5 अरब टोकन स्टेक लगा है तो उसका 1% ही 5 अरब बनता है भाई। और उस 5 अरब का 1% ही 5 करोड़ बनता है। और फिर आपके जो डायरेक्ट रिवॉर्ड्स आते हैं वो डाले जरा 10%, फिर आपको जो एसोसिएट रिवॉर्ड्स आते हैं 20%, 10%, 5%, कैलकुलेट तो करें तो आपको रियलाइज हो कि 10 करोड़ की सप्लाई रोज मार्केट में आती है। तो आप इस चीज को लेकर के सोचते रहते, परेशान रहते हैं कि यार ये जो 10 20 30 लाख 50 लाख टोकन मार्केट में रोजाना बाय सेल होता है, ये आता कहां से है? जादू से थोड़ी आता है, सिस्टम से ही आता है। तो इसलिए अपने आप को और मैच्योर करें। फिर इस तरह से अक्सर दोस्त ये चाह रहे होते हैं कि यार बस बीएलवी को ना कहीं फटा से फटा किसी एक्सचेंज पे डाल दें। ये उस वाइट पेपर को ही नहीं पढ़ा हुआ और उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझे जहां बीएलवी को एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्रेजेंट किया गया है कि बी लव एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। आपने दूसरे कॉइनों में देखा ना, आपने देखा कि लोगों के कॉइनों ने हजार हजार एक्स लिया, तो आपको एक ऐसा कॉइन कंपनी ने दे दिया कि चलो अगर तुम 2 साल वेट कर सको तो 1000x वाला टोकन हम तुम्हें देते हैं, और उस बी लव की शक्ल में वो दिया है। आप उस 1000x वाली अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करते चले जा रहे हैं। सारे नहीं कर रहे मुझे पता है, लेकिन पता लग जाएगा लोगों को वक्त आने के ऊपर, रियलाइज होगा कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हाथ में आके छोड़ दी। बी लव की शक्ल में एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी है जो आपने वक्ती परेशानी आती है, चैलेंजेस आते हैं, ये दुनिया में जिन लोगों ने पैसा बनाया है चैलेंजेस से ही बनाया है। आप अक्सर बीटीसी वालों के बारे में सोचते हैं तो बीटीसी वालों का तुक्का नहीं लगा। बीटीसी वालों में वो भी हैं जिन्होंने $2 में 2000 बेच के उल्टी छलांगे लगाई हैं कि मजा आ गया, बड़ा अच्छा बिक गया मेरा। तो आज भी लोगों के स्क्रीनशॉट्स और ट्विटर पे उनके अकाउंट्स पड़े हैं जिन्होंने 25 30 सेंट का बेच के कहा है कि वाह 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 वाह, मजा आ गया बिटकॉइन से। तो
लेकिन क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इससे प्राइस और गिरेगी। पैनिक मार्केट क्या होती है? जब आपको ये लगता है कि प्राइस और गिरेगी, प्राइस और नीचे जाएगी, ये जो मिल रहा है ये भी नहीं मिलना, ये पैनिक है। क्रिएट करने वाले कौन होते हैं? वो आपको पता ही है, वो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, वो मौकों से फायदा उठाते हैं। वो आपका माल खरीदना चाह रहे होते हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, आप दुनिया में, आप यूएसडीटी की बात कर लें, चले बीयूएसडी या जो है वो यूएसडीबी या बीएफआईसी या बीएलवी को छोड़ दें, आप किसी एक्सचेंजर को कॉल करें कि मुझे आज यूएसडीटी चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि यार आज तो सारे खरीदने वाले ही आ रहे हैं, बेचने वाला कोई आ नहीं रहा, रेट थोड़ा सा ऊपर है। वेरी नाइस, ठीक हो गया। आप उसे किसी दिन कॉल करें कि मुझे यूएसडीटी बेचना है, तो वो कहेगा आज तो सारे बेचने वाले ही आ रहे हैं। तो ये वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रेट तोड़ना है। ये उसके उसके रूटीन की बात है। जिस तरह कल हम दुबई मॉल में थे, जो है वो कल कुछ शॉपिंग करना थी, तो एक शॉप पे हम खड़े थे, काफी बड़ा ब्रांड था, तो वो उसने कहा कि दिस इज लास्ट पीस। तो मेरे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि लास्ट पीस है, फिर तो सेल पे दे दो। तो उसने कहा लास्ट पीस है, हम तो महंगा बेचेंगे, सेल पे क्यों देंगे? जब लास्ट ही पीस बचा है तो फिर तो महंगा ही बिकेगा ना। तो लोग लास्ट पीस करके ही बेचते हैं अपनी चीज को, कि लास्ट पीस है हमारे पास। तो इसी तरह ये है कि आपके पास जो मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही होती हैं, जो खबरें चल रही होती हैं, चीजें चल रही होती हैं, वो किसी ना किसी मकसद के तहत होती हैं। लोग ये चाह रहे होते हैं कि आपको ये बताएं कि आपका ये जो 2 रुपए की चीज बिकती है, ये 2 पैसे की होने वाली है। या जब उन्होंने आपको 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 बेचना होता है, तो फिर बताते हैं कि ये जो 100 रुपए की चीज है ना, ये 1000 रुपए की होने वाली है। तो इन मैनिपुलेशन से बचें। क्रिप्टो में आ गए हैं, क्रिप्टो का अंदाज समझें, क्रिप्टो की चाल समझें, क्रिप्टो की ढाल समझें। आपको जो है वो क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करना है। इसमें मैनिपुलेशंस होती हैं, इसमें सारा कुछ होता है। आप आए हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो फिर आपको होल्डिंग करना है। होल्ड करें, वक्त आने दें, वक्त फैसला कर देगा इसमें जाता क्या आपका।